शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्ते। गुरुवे वाचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तमनितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तमनितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि भजन रहस्य तदयी रचयिता ओम विष्णुपाद सचन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हाँ दंडवत। तो प्रश्न उत्तर कल डाला था क्या ग्रुप में? दीदी पहले से ही 2 महीने पहले डले हुए हैं, जब क्लास लास्ट हुई थी तभी से डले हुए दीदी। अच्छा लेकिन बोला था नहीं था ना कि आज क्वेश्चन होगा था कि क्वेश्चन आंसर हो तो होंगे दीदी, वो तो सबने तैयार कर रखे होंगे, 2 महीने पहले दिए थे। सबके तैयार है प्रश्न उत्तर? सबके तैयार है? हाँ या ना बोलो, एक बार तो बोलो हाँ या ना। हाँ सबके उत्तर तैयार है तो प्रश्न प्रारंभ कर देते हैं, और यदि कल चाहिए तो फिर क्लास प्रारंभ करते हैं। बताइए जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। दीदी कल ही कर लेंगे। कल जी दीदी कल करेंगे। ठीक है साधना सुधा? ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। कल हाँ कल के लिए रखते हैं। अब हमने प्रथम याम की कथा कल शेष करी। आज हम द्वितीय याम उसकी लीला पढ़ रहे हैं। द्वितीय याम में साधन क्या करना है? द्वितीय याम में प्रातः कालीन भजन, और तो उसमें हमने पढ़ा था श्रद्धा और साधु संग। अब क्योंकि हमारा साधन प्रारंभ हो गया है तो जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो अब मिटने लगेंगे, मिटने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे से अनर्थ मिटते चले जाएंगे, भक्ति एकदम उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। भगवान श्याम सुंदर राधा जी की लीलाएं, रूप गुण वो हमें प्रकट होते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ये सृष्टि की रचना करी है, उनकी तटस्थ शक्ति से हम सब निकले हैं। हमें डाल दिया गया है संसार में, और हम बीजांकुर न्याय से, अर्थात पहले बीज था अथवा पहले वृक्ष था, वेदांत कहता नहीं कहा जा सकता कि पहले हमारा कर्म था या पहले हम थे। अनादि कर्म भी अनादि है, कर्म अनादि है, आत्मा अनादि है, और बस मात्र शरीर बदल रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम इस संसार में कर्म कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन्ह तस फल चाखा। तो हमारे अनर्थ मिट जाएंगे भगवान की कृपा से, भक्ति लाइन में आ जाने से, नाम जप करने से, बहुत सारे कर्म, और चित्त में आह्लाद रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। वो कभी किसी बात पर शोक नहीं करता, ना इच्छा करता है, क्योंकि गीता का जो श्लोक है गता सुनश्च, जिनके प्राण चले गए हैं उन पर वो कभी शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कल उसके भी प्राण जाने वाले हैं। तो इस तरह से जो भक्त है
साधन करते करते परमोच्च अवस्था तक पहुंच जाता है। तो प्रथम याम में हमने नाम, साधु संग और कल प्रश्नोत्तर में और भी चीज़ें जब पूछी जाएंगी तो सब रिवाइज हो जाएगा। तो द्वितीय याम में साधु संग में अनर्थ निवृत्ति, तो प्रथम 6 दंड अर्थात 6 बजे से ये जो प्रातः लीला है वो कितने बजे चलेगी? 6 बजे से 8:40 तक। एम आई राइट? 5:40 निशांत से लीला, 8:10 तक। निशान लीला तो समाप्त हो गई। हाँ, अब होगी 5:40 से और 8:10 तक प्रातःकालीन लीला। 5:40 से 8:10 तक, ठीक है। हाँ, 40 5:46 से 8:10 तक। हाँ हाँ, तो 6 बजे की वजह से नहीं बल्कि 5:45 से 8:10 तक ये प्रातः लीला चलती है। संसारिक दैनंदिन डेली रूटीन, जैसे कि भगवान नित्य प्रति सोएंगे ही, नित्य प्रति गौचारण के लिए जाएंगे ही, नित्य प्रति हमारी किशोरी जी नंदालय में आएंगी भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए। श्री कृष्ण कभी किसी वन में कभी किसी वन में भोजन के लिए जाते हैं। तो इन सब बातों का हम रसास्वादन करेंगे। तो साधु संग सर्वशास्त्रिक है और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, समस्त सिद्धि। तो पहले हमने नाम और नाम का फल सबसे पहले किसने बताया? श्रीमन महाप्रभु ने। श्रीमन महाप्रभु का शिक्षाष्टक जो 8 श्लोक है उसमें सब शास्त्रों का निचोड़ है, सारे शास्त्रों का सार उसमें आ गया है। तो उसमें बता दिया गया था चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। फिर क्या है? सर्वात स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसके पहले पूर्णामृत स्वादनम आनंद अम्बुधि वर्धनम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात स्नपनम परम विजयते संकीर्तनम। तो इस तरह से 7 उसके फल बताए और 7 फल के बाद परम विजयते संकीर्तनम, नाम इसकी जय हो, संकीर्तन इसकी जय हो, जय श्रीमन महाप्रभु ने बताया। तो महाप्रभु ने आकर के वेद ऋचाएं इन सब का सार हमको बताया। तो उसमें बताया कि भैया साधु संग करो। साधु कौन? जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानने वाले हैं उनका ही संग करना चाहिए, और कोई संग से लाभ नहीं होगा। समय की बर्बादी होगी और आत्मा की हानि होगी। वो ऐसी बातें हमें जीवन में बता जाएंगे जो हमें सुनने में तो बहुत रोचक लगेंगी, लेकिन उससे हमारा लॉस बहुत हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे एकदम। इसलिए हर किसी का साथ नहीं करना चाहिए, बहुत ही अटेंटिव रहना चाहिए। नाम ग्रहण करने में काला काल का विचार नहीं होता। काला काल कौन सा समय है, कौन सा असमय है। हम किसी भी समय नाम जप कर सकते हैं। नाम जप, सही बात तो ये है कि तुलसी जी साक्षी रहे नाम जप में। जो तुलसी की गंठी पहने हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में, कि जब हम स्नान करते हैं और तुलसी से स्पर्श करके जब स्नान करते हुए जल हमारे शरीर से नीचे गिरता है, हमारे यहाँ नीकानी पापानी, जितने भी समस्त प्रकार के पाप हैं उनका प्रक्षालन हो जाता है। तुलसी पहन करके जब हम प्रसाद खाते हैं अन्न शुद्ध हो जाता है। तो तुलसी की महिमा है, और चंदन लगाने से निश्चित रूप से कभी भी दुर्गति नहीं होगी। तो वैष्णवों की अपनी पहचान है। हम सब देखते हैं सैनिक किस तरह से रहते हैं, ब्राह्मणों की टोपी कैसी होती है, मुसलमान भी टोपी पहनते हैं। सबका अपना, हमारा अपना लिबास है, वैष्णवों का अपना है।
तो इसमें काल और अकाल का विचार नहीं होता। किसी भी समय नाम जप किया जा सकता है, किसी भी समय। तथा नाम में सर्व शक्ति समन्वित रहती है। तो ये अब दूसरा श्लोक आ गया शिक्षाष्टक का दूसरा। नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशा मिह जानी नानुरागाः। थोड़ा सा रह गया। नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरेण कालः। फिर उसके बाद एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशा मिहाजनी नानुरागाः। हे भगवान, आपके नाम ही जीवों के लिए सर्व मंगलप्रद हैं। आपके जितने भी नाम हैं, विशेष रूप से ये जो नाम है प्राण वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा माधव, राधा गोकुलानंद, तो ये जो भगवान के नाम हैं, ये बहुत सुंदर नाम है। तो इन नामों में क्या हो रखा है कि भगवान ने ये सबके लिए मंगलकारी हैं और अतः जीवों के कल्याण हेतु आप अपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद, दामोदर आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित है। तो भगवान आप जैसे सूर्य प्रकाशित है, उसी प्रकार भगवान कहाँ पर प्रकाशित है? अपने नामों से। राधा वल्लभ कृष्ण सामने आ जाएंगे, राधा गोविंद कृष्ण सामने आ जाएंगे, राधा मदन मोहन कृष्ण सामने आ जाएंगे, किशोरी माधव कृष्ण सामने आ जाएंगे। तो भगवान कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं? अपने नामों के रूपों में। भगवान अपने नामों में प्रकाशित हो रहे हैं। आपने उन नामों में उन स्वरूपों की सर्व शक्तियों को स्थापित किया है। तो जैसा नाम है तो वैसी शक्ति भी डाल दी है। अर्थात एक हम कहते हैं श्याम सुंदर आप मदन मोहन विश्व मोहन हैं, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। आपने मदन को मोहित कर रखा है, विश्व को मोहित कर रखा है। आप सर्व चित्ताकर्षक हैं, सबके चित्त को आपने आकर्षित कर रखा है। और अभी हम याद करते हैं राधा दामोदर, तुरंत भगवान की दामोदर बंधन लीला हमारे सामने प्रकाशित हो जाती है। तो भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है। कैसे शक्ति डाली आगे भी बताएंगे। आप अपने इन नामों में आपने अपने स्वरूपों की सर्व शक्ति को स्थापित किया है। अहेतु की कृपा के कारण आपने नामों के स्मरण में संध्या वंदन आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का विचार भी नहीं कर रखा है। मतलब संध्या वंदन करते हैं तो प्रातः काल स्पष्ट रूप से निर्देश है, अपने आसन पर बैठिए, 3 बार शुद्धि कीजिए, स्नान करके आए उसके बाद भी ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर जल लिया ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तीसरी बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर उसके बाद मुख शुद्धि, ओम केशवाय नमः, हाथ धोया, अंगुष्ठ के मूल में, यहाँ पर अंगुष्ठ मूल में थोड़ा जल लेकर ओष्ठ प्रांत में स्पर्श मात्र करेंगे, पीने का विधान नहीं है। होठों पर स्पर्श मात्र का विधान है। अंगुष्ठ के मूल में यहाँ पे जल लिया, ऐसे किया, उसके बाद फिर प्रक्षालन कर दिया। ऐसा भी वर्णन है कि एक आचमनी में अपने पास जल लेकर के बैठो, और कोई कोई उसमें तुलसी दल भी डाल सकते हैं धोकर, कोई जल को लेकर के बैठिए, और फिर ओम केशवाय नमः, हाथ प्रक्षालन, ओम माधवाय नमः, हाथ प्रक्षालन, ओम नारायण नमः, हाथ प्रक्षालन। उसके बाद अपने भजन को छुपाकर
सारे जगत से छुपाकर कोई देख ना सके और हाथों की उंगलियों के बीच में कोई गैप ना रहे, उल्टे हाथ की उंगलियों के बीच में भी कोई गैप ना रहे, अपने हृदय के आगे बस भगवान से जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा की भिक्षा मांग रहे हैं, उस वेश में अपना गुरु मंत्र जपें, गुरु गायत्री जपें। इस गुरु मंत्र में ध्यान रखें कि आपके गुरु जी 3 वेश में हमेशा ही रहते हैं। इस समय जो संसार में है, पुरुष अवतार में श्रीमन महाप्रभु के यहाँ पर श्वेतद्वीप में और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर अपनी गुरु परंपरा में मंजरी के रूप में। तो इस तरह से गुरु जी का खूब चिंतन करेंगे। कैसे गुरु? दक्ष हैं किसमें? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की रसमयी सेवा में, प्रेममयी सेवा में हमारे गुरु जी लगे हुए हैं। तो ऐसे गुरु का जो चिंतन है ये नित्य चिंतन है, ये नित्य चिंतन है। और अब जो इस समय जो कुछ हो रहा है, गुरु जी यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गुरु जी भागवत कर रहे हैं, ये सब चिंतन भी है, लेकिन वो नित्य चिंतन है मंजरी रूप में। इसके बाद गौरांग महाप्रभु का ध्यान करें। गौरांग महाप्रभु हमारे लिए आए थे, हम भूल गए थे बहुत समय से मंजरी भाव को, वो देने आए। तो गौरांग महाप्रभु का चिंतन करें, फिर गौर गायत्री पढ़ें। उसके बाद फिर गोपाल मंत्र, जो विश्व मोहन मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर हैं, उनकी कैसी नील कांति है, किस तरह से अपनी सुमधुर कांति के द्वारा उन्होंने सबको मोहित कर रखा है। विशेष रूप से जिन्होंने अनादिकाल से गोपाल मंत्र जाप किया है और अब बड़े धन्य भाग होकर गोपी भाव में आ गए हैं। तो इस गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण का गोपाल मंत्र से जाप करेंगे। उसके बाद फिर काम गायत्री। तो नित्य जगत में जो काम है वो क्या है? प्रेम है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, वो अवस्था जो अभी हम समझेंगे भी नहीं। आसक्ति की अवस्था तक, रुचि निष्ठा आसक्ति, भगवान के खूब रुचि आ रही है। बरसाने में हम संतों को देखते हैं, जो जितना भजन कर रहा है उसका संसार छूट रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय का समस्त काम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गया है। वही मदन मोहन का अर्थ है। इसको समझना चाहिए। हमारे जो प्राणनाथ है, मदीशा नाथ है, मेरी ईश्वरी श्री राधा जी के नाथ है। मेरी ईश्वरी आश्रय विग्रह है, वो आश्रय विग्रह, उनके अनुगत्य में हमें चलना है। बलदेव भैया भी आश्रय विग्रह है, उनके अनुगत्य में चलना है। श्रीमद् भागवत भी आश्रय विग्रह है, उनके अनुगत्य में चलना है। तो देखो परीक्षित का क्या बहुत तगड़ा भजन था क्या कि गोपी भाव मिल गया? ऐसा नहीं था ना। श्रीमद् भागवत श्रवण किया, श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद उत्तरा जी आई। परीक्षित बड़ी बड़ी बातें हुई, मैं स्त्री जाति की हूँ, बहुत कुछ समझ नहीं पाई, तू मुझे बता क्या क्या बातें हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो वृद्ध भागवता मतलब के रूप में हमारे सामने है। तो परीक्षित ने बताया सर्वोपरि गोपियाँ हैं और वही श्री कृष्ण की प्राण बल्लभा है। श्री कृष्ण ने उनके लिए कहा है मदगत प्राणा, इनके प्राण मुझ में लगे। गीता में भी भगवान ने यही कहा अर्जुन से, मन मना भव, ज्यादा अपने मन की मत किया कर, मेरे मन वाला हो जा। अपने मन की करेगा तो दुख बहुत भोगने पड़ेंगे, बहुत कर्म बन जाएंगे। अपने मन को उठा के पटक दे, अनुगत्य में रहे। तो अर्जुन ने भगवान से कहा था, शाधि माम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आप मेरा शोधन कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। तब अंत में जब बीच में बहुत ज्यादा अर्जुन ने ज्यादा प्रश्न किए तो भगवान ने डांटा। भगवान ने कहा कि बड़ा पंडित समझता है अपने आप को, मूर्ख कहीं का। उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा अहम आज्ञा तब आज्ञा करिष्ये, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो इस तरह से मन में अनंत अनंत भाव आएंगे। जितना भगवान से कनेक्शन होगा, संसार छूटेगा, नित्य जगत की बातें प्रकट होंगी। भगवान ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे ग्रंथ देंगे जहाँ पर हमारी भक्ति का पोषण होगा। यही सब काम गायत्री है।
कैसे भगवान से मिलेंगे। यहाँ पर फिर प्रेम होगा। प्रेम के बाद किशोरी जी का जो महाभाव है वो कम से कम इस जन्म में पढ़ने को तो मिला कि ये मादनाख्य नामक महाभाव क्या होता है। कम से कम श्रीमन महाप्रभु का नाम तो सुनाई पड़ा, इससे भी हमारा जीवन धन्य हुआ है। और उसके बाद फिर पंच तत्व भी साधारण नहीं है। एक कारण अन्न से विष्णु सदा शिव अद्वैताचार्य, एक नारद जी हैं श्रीवास, उसके बाद गदाधर जी पंडित हैं, गदाधर पंडित, उनके मंत्र में भी पंडित नाम आता है, उनके गदाधर जी के मंत्र में भी पंडित आख्या धीमहि। इस तरह से भगवान गदाधर का श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद ठाकुर जो कि हमारे प्राण हैं, नित्यानंद ठाकुर की भक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता। वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद ठाकुर की महिमा प्रारंभ में चैतन्य भागवत के 172 प्यारों में की, क्योंकि नित्यानंद ठाकुर ही भगवान श्री कृष्ण की समस्त प्रकार से आराधना कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा बलदेव भैया के जो दाऊ जी हैं, हमारे दाऊ भैया, उनके द्वारा ही महान नारायण प्रकट हुए, कारण से प्रकट हुए, लक्ष्मण भैया, नीचे अनंत देव, ये सब बलदेव जी के ही तत्व है। तो बलदेव तत्व को समझते हैं जितना, उतना ही कृष्ण तत्व हमको और भी समझ में आता है। तब हमें लगता है कि बलदेव भैया तक भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, जिनसे कारण से विष्णु निकले, जिनसे नारायण निकले, पर व्योम जिन्होंने प्रकट किया वो भी दिन रात श्री कृष्ण की उपासना में लगे हैं। राधा जी की छोटी बहन बनकर के आते हैं, अनंग मंजरी बनकर आते हैं। इतना कितना आसान। देखो इस सृष्टि में कितने ही लोगों को भगवान ने प्रकट किया। महाराज अम्बरीश को प्रकट किया, महाराज पृथु को प्रकट किया। अरे उनकी भक्ति में त्रिशंकु तक आ गए। त्रिशंकु को विश्वामित्र ने कहा, जाओ त्रिशंकु, मैं तुमको स्वर्ग बना देता हूँ। और स्वर्ग के देवताओं ने कहा नहीं, इसका अधिकार नहीं है, उसको नीचे फेंक दिया। उन्होंने एक अलग ही स्वर्ग की रचना कर दी। तो ऐसे तो तपस्वियों का देश है हमारा, तो ये बड़े बड़े तपस्वियों को कृष्ण नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि जो गोपाल मंत्र है वो उनको सिद्ध नहीं हो रहा। मंत्र तो सिद्ध है, हमें सिद्ध नहीं हो रहा। मंत्र सब सिद्ध है, हरे कृष्ण महामंत्र सिद्ध है, सारे मंत्र सिद्ध है, हमें सिद्धि नहीं हो रही। हमारे किसके कारण? कलुषित भावों के कारण। जैसे 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 ये स्पर्श होते जाएंगे, कलुषित भाव सब खत्म हो जाएंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से तो पंच तत्व, उसके बाद जो महामंत्र है, तो महामंत्र में सारी शक्ति डाल दी है। तो सर्व शक्तियों को इन नामों के स्मरण में तो संध्या वंदन आदि की भांति किसी काल आदि का विचार भी नहीं रखा है। सुबह संध्या करो, दोनों समय जब मिल रहे हैं संध्या कर डालो अपनी। बिना संध्या के पानी पीना भी निषेध है। अरे हमें तो सुबह बताया गया खाली पेट ये ले लो, तो भी संध्या करो। संध्या करके फिर अपनी दवा लो। संध्या करे बिना कुछ। और संध्या तुम्हारी जब सिद्ध होगी, संध्या का अर्थ है भगवान से संबंध जुड़ना। भगवान से जो फील हो रहा है कि हाँ हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया है, तब आपकी संध्या आंसुओं से होगी, अश्रु बहेंगे, आपका हाथ कांपेगा, आपके सामने कितनी कितनी स्थितियां सामने होंगी, अनुभूतियां होंगी। यही संध्या है। क्योंकि दोपहर को समय नहीं मिलता, इसलिए हमारे गुरु वर्ग ने कृपा करके कह दिया है कि सुबह ही 20 बार कर लिया करो, और शाम को भी सब काम छोड़ करके अपनी संध्या करनी चाहिए। लेकिन इन नामों में संध्या इत्यादि काल का कोई विचार भी नहीं रखा है। अर्थात दिन रात किसी भी समय भगवान नाम का स्मरण कीर्तन किया जा सकता है। हम तो भाई बहुत लकी हैं। रात को नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का नाम जपो, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या, ठाकुर जी का नाम 2 माला भी नहीं करी, अरे नींद आ गई, कब आ गई पता ही नहीं चला। चलो और भी ज्यादा नींद नहीं आ रही, कभी भी टैबलेट मत लेना, ये नींद की गोलियां डिप्रेशन ला देती हैं, कभी मत लेना। तो क्या करना है, माला करनी है। नहीं नींद आ रही तो एक ऐसी किताब लेकर के बैठ जाओ जिसको समझने का प्रयास करो। कोई श्रीमद् भागवत, वेदांत, ऐसे कठिन चीजें ले लो, अभी नींद आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी।
ऐसा विधान भी बना दिया है कि किसी भी समय भगवान का स्मरण कीर्तन किया जा सकता है। हे प्रभु, आपको तो जीवों पर ऐसी जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा है। अहेतु की मतलब अनकंडीशनल। भगवान बस तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कृपा कर दूंगा। हमसे क्या चाहिए भगवान को? क्या दे देंगे हम भगवान को? मांगते तो रहते हैं, हमेशा ही मांगते रहते हैं। हम तो सुदामा की स्थिति तक भी नहीं पहुंचे। हम सुदामा की स्थिति तक नहीं पहुंचे। कितना भी कष्ट आया, कृष्ण जानते थे सब, लेकिन सारे जगत को दिखा दिया कि मेरे भगत का जीवन इस प्रकार से भी चलता है। श्रुतदेव श्रीमद् भागवत में, वो भी गरीब दरिद्र ब्राह्मण, भगवान की उस पर भी बड़ी कृपा है। तो उनकी भगवान की ऐसी अति की कृपा है। तथापि मेरा तो नाम अपराध रूप ऐसा दुर्दैव है। नाम अपराध क्या है? हमारा नाम है महामंत्र हरे कृष्ण, और हम कृष्ण तो जप नहीं रहे। मनवा तो 14 पर है, जय तो सुमरन नाम। मन भटक रहा है, चारों ओर मन भटक रहा है। मन स्थिर नहीं होता, मन चंचल नहीं होता। भगवान के नाम से क्या मिलना चाहिए? प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम तो मिलता नहीं है। भगवान ये दे दो, वो दे दो, नाम भग जाता है। यही नाम अपराध। हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, हजारों प्रकार की, या मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। किसी को गलत रास्ता दिखा दिया, गलत सीख दे दी। जैसे कि किसी को है जरूरत भगवान की, कोई एक संत की सेवा करना चाहता है। अरे इतना नहीं, काफी है, कभी मत करना ऐसा। श्रीमद् भागवत में आया है, घोर पतन हो जाता है। जो जिसकी सेवा जैसा करना चाहे तो नाम अपराध हो जाता है। नाम अपराध यही है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम छोड़ करके हम अन्य अभिलाषाएं कर रहे हैं। बहुत सारी इच्छाएं हमारी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे भागवत करानी है। अच्छा, और क्यों चाहिए? मुझे भी तो संतों की सेवा करनी है, इसके लिए। अभी हम गोवर्धन में थे तो यही सब बातें हो रही थी। हमें बहुत पैसा चाहिए। तो अरे, सुदामा ने क्या किया था? शुद्ध ब्राह्मण ने क्या किया था? प्रहलाद ने क्या किया था? ध्रुव ने क्या किया था? किसने दिया पैसा? किसने संतों को पैसा दिया? फिर तो ऐसा होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी आप ऐसे परमहंस अवस्था में बैठे हो। अरे पहले परीक्षित कहते जन्मे जे जाओ, पहले सुखदेव गोस्वामी को बस से तो लाओ। चलो मैं आपको ये सब दे देता हूं। ऐसा नहीं होता है। नाम इतना शक्तिशाली है, और ये सब जो बातें हैं ना, नाम जपते 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 हृदय में स्वयं प्रकट होती हैं। ये नाम बड़ा सर्वशक्ति, सूर्य को जैसे खुद ही इतनी सारी शक्ति है जो चमक जाता है, उसी प्रकार नाम में भी है। तो परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं आपके ऐसे समस्त फलप्रद और सुलभ नामों में अपना अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। आपके कितना इजीली अवेलेबल है आपका नाम, जब मन आए पुकारो। लेकिन मेरे को आपसे प्रेम नहीं हो रहा भगवान। अपने ही मन में जो अच्छा लग रहा है वही सोच रहा हूँ। मेरे शरीर को जो अच्छा लग रहा है, मेरी इच्छाएं जो हो रही हैं, जाओ तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होंगी। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ तो बस कामना पूरी होगी। तो परिक्रमा लगाते लगाते कामना का ही चिंतन है। और यहाँ पर श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि कोई सनातन गोस्वामी पाद जैसा मिल जाए तो मैं एक और शिला उसको दे दूं। इसी प्रकार से वहाँ पर वो रहते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जा से कुछ था, ज्योति नहीं, क्या नाम था उनका। तो मोदी भवन के सामने उनको रास्ता चलते हुए बहुत सारी गिरिराज जी दिखाई देते थे। वो गिरिराज जी के वहाँ पे रखे हुए भी हैं, तो अपने आप ही गिरिराज जी उनको आ जाते थे। मांगा क्या? कभी नहीं मांगा।
भगवान योग्यता देखते हैं। सूर्य जैसे अपनी चमक बिखेरता है, कमल है, पोटेंसी उसकी, कमल उड़ करके बाहर आ जाएगा। उसी कमल में किसी की योग्यता नहीं है तो वहीं की वहीं पड़ा रह जाएगा। तो अपने अंदर फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, योग्य बनो, योग्य बनो, योग्य बनो, अपने आप को योग्य बनाओ। तो योग्यता कहाँ से आएगी? यही नाम के बल पर। यही सब संतों ने बताया है। नाम करो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, साधु संग करो। तो मेरे पर अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं, अनेक लोकेर वांक्षानेक प्रकार, कृपात करिला अनेक नामेर प्रचार। खाइते सुइते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। सर्वशक्ति, इसी में और बताएं आगे थर्ड लाइन, सर्वशक्ति नामे दिल करिया विभाग, आमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। भजन रहस्यव्रती। संसार में बहुत से लोग हैं, उन अनेक लोगों की अलग अलग अनेक कामनाएं रहती हैं। सब अपनी अपनी कामनाएं लेकर, और इसीलिए तो पैदा हो रहे, मर रहे, कामनाएं पूरी नहीं हो रही। मेरा पुत्र ऐसा हो जाए, उस जन्म में पुत्र नहीं हुआ, अगले जन्म में एक पुत्र आ गया, अभी भी कामना पूरी नहीं होगी, मेरा पुत्र। यही सब कामनाओं से ही हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाए, एकदम अच्छा नहीं है ऐसा जीवन। या काम नहीं कामना, इच्छा ही इच्छा। क्या करेंगे ऐसे जीवन का? मरणशील जीवन में क्या इच्छा रखनी है? वही जीवन सुंदर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं की कामना है बस। तो अनेकानेक कामना लेकर मनुष्य पैदा होता है। उधर भगवान भी परम करुणाशील हैं। वे नाना लोगों की नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम में नाना नामों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो कामना पूरी करने के लिए, हाँ, नाना रूपों में। जैसे कि कभी कुछ भगवान, जैसे मानो किसी बच्चे को नजर लग गई या कुछ हो गया, या बार बार गिर रहा है, या उससे कोई बीमारी हो गई, तो हम कहते हैं कि देखो भैया, ये जो छठा स्कंद है, वहाँ पर यशोदा जी ने जो उच्चारण किए हैं श्री कृष्ण के हरंग को, उसी का उच्चारण कर लो, उससे बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा हम कहते हैं ना। तुम्हें अच्छा पति चाहिए तो भागवत का मंत्र बोलो। कौन सा? अरे बोलो ना, कौन सा मंत्र? हाँ, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोसुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो जो कुछ चाहिए, किसी को बहुत पैसा चाहिए तो 8.8.8 8वें स्कंध के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ लो। ऐसे श्रीमद् भागवत में भगवान के कितने ही नाम हैं, उसमें से कर लो, है ना। और दशम स्कंद में जैसे गीता में विभूति योग है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है 3रे स्कंद में। जिसको जो चाहिए भगवान के उन नामों का भजन करके वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो भगवान का जो इतने सारे नाम हैं, ये भगवान के नाम अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं नामों के रूप में। तो चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते, जैसे श्री हरि नाम ग्रहण करने से सर्व सिद्धि हो जाती है, इसमें देश, स्थान, काल या नियम आदि का विचार भी नहीं रखा गया है। देश, काल या नियम का कोई विचार नहीं है, सर्व सिद्धि हो जाती है इससे। कौन से स्थान पर, कौन से समय पर, ऐसा कोई, और किस समय क्या करना चाहिए, इसका कोई विचार नहीं है। इन नामों में अपनी सारी शक्तियों को स्थापित कर रखा है। हरि नाम 2 प्रकार के हैं,
ये ध्यान रखें सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ये आना चाहिए। एक तो है गौड़ नाम, सेकेंडरी नाम, और दूसरा है मुख्य नाम। जगत संबंधित नाम, जैसे भगवान का जगत में ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश आदि गौड़ नाम है, अर्थात सभी के लिए है, ये सभी संप्रदायों के लिए है। इसमें कोई विशेष भगवान से प्रेम हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य नाम भी दो प्रकार के हैं। एक तो है हरि नारायण वासुदेव आदि, ऐश्वर्य परक नाम है, ये भगवान की ऐश्वर्य महिमा का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कृष्ण, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा रमण आदि माधुर परक नाम है। वेदांत में भी इसका खूब वर्णन किया गया है, खूब बढ़िया बताया गया है। तो हमें गौड़ नामों में नहीं जाना चाहिए, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि में, ना ही हमें गौड़ नामों में जगदीश इत्यादि। इसी प्रकार से ऐश्वर्य परक नाम क्या है? वासुदेव। अदोक्षज ज्ञान जो है ऐश्वर्य परक ज्ञान, उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए अप्राकृत भगवान के जो मधुर मधुर नाम है। तो उसमें राधा रमण हमारे सप्तदेवालय के जितने भी भगवान हैं, और गोविंद, दामोदर, माधव। जगत संबंधित भगवान नामों में भोग या मोक्ष, ऐश्वर्य परक नामों से वैकुंठगत ऐश्वर्य प्रेम तथा माधुर्य परक नामों से ब्रज प्रेम की प्राप्ति होती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो जगत संबंधी नाम है ब्रह्म इत्यादि, ऐसे भगवान नामों से खूब भोग मिल सकता है और खूब मोक्ष मिल जाता है। ब्रह्म का चिंतन इत्यादि करो। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ है वो ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, अरे जीव तू ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति जो भगवान का कार्य है, प्रकृति भी ब्रह्म है, ये सब वेदांत में लिखा गया है। और सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम, जो श्रीमद् भागवत है वो समस्त वेदों का सार है। इसलिए सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। तो इसमें से या तो विरक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे विरक्त हो जाएं कि कृष्ण से प्रेम नहीं है। तो शंकराचार्य इत्यादि वाले जो मार्ग वाले हैं, या और भी उदासीन संप्रदाय के लोग हैं, इनको कृष्ण से प्रेम नहीं है, लेकिन जगत से विरक्त है। जगत में इनकी कोई रुचि नहीं है। ऐसी कथा आती है जब 11-12 साल पहले प्रयाग कुंभ हुआ था, तब एक महात्मा आए थे वहाँ पर प्रयाग में। एक महात्मा आए थे और उनसे पूछा कौन सा मौसम, तो उनकी जो पलक थी, जैसे जगन्नाथ बाबा जी महाराज की पलक यहाँ तक हो गई थी ना, तो कभी वो खुद उठाते थे, कभी उनका परिचारक बिहारी वो उठाता था। तो उनकी पलक कहते यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी वो पलक। तो उन्होंने उठाया तो पूछा ये कौन सा युग चल रहा है? तो हिमालय पर रहते थे। हिमालय पर कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनको खा लेने से भूख भी नहीं लगती और सर्दी भी नहीं लगती। हिमालय पर ऐसी, तो भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, विधान भी बहुत सारे बना दिए हैं। जहाँ भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे और गुठलियां फेंकी थी, उन गुठलियों से औषधियां बन गई। तो भगवान ने जो इस सृष्टि में विधान किए हैं, उसमें सब कुछ बना रखा है। पथ्य, कुपथ्य, औषधियां, सब कुछ बना रखा है। तो उनको खाने से, हाँ, तो वो ये कौन सा समय है? बोले कलयुग है। एक कलयुग फिर से आ गया, दुष्ट। परीक्षित उसको भगा दिया था। इस कलयुग में सोने के लिए मनुष्य बड़ा पाप करेगा। द्यूत, जुआ, शेयर्स, एसपी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब इसी में आ जाएंगे, है ना। और मांस और पर स्त्री या पर पुरुष का सेवन, ये सब कलयुग के
कलयुग होगा तो ये सब होगा ही होगा। ये इसीलिए इसको कलयुग कहा जाता है। लेकिन भक्तों पर इन युगों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये दुष्ट कलयुग फिर से आ गया तो सोचो इंसान कितना रह सकता है। और हम लोग उन सब लोगों का चिंतन नहीं करेंगे। किसी को सुन लिया कैंसर, अरे कैंसर हो तो उसकी तो सोच के रखना चाहिए ना, ऐसा करके। अरे मूर्ख लोगों, अच्छा सोचो ना, जो होगा हो जाएगा। कृष्ण के यहाँ विधान है ना, अपने पाप ताप कैसे नष्ट हो, हमें उनसे कैसे प्रेम हो, उसका विचार करो। जरा भी अरे वहां पे ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो उनका ऐसा। अरे ऐसा सब नहीं होता है। हर किसी के विधान अलग अलग है, हर किसी के कर्म अलग अलग है। सारा लेखा जोखा कृष्ण के पास है। तुम अब तक का जो जीवन जिया तुमने, वो क्या उस वाले जैसे ही जिया था क्या? डिफरेंट था ना। तो सभी का जीवन डिफरेंट होता है। तो एक के साथ जो घटना घटित होती है, नहीं आजकल ऐसा भी होता है, ऐसा भी सोचना चाहिए। नहीं नहीं भाई, तेरा जीवन अलग प्रकार से चल रहा है और अब तू भगवान का भजन कर रहा है। तो अब वो तो भगवान का भजन नहीं कर रहा था, होने देना उसके साथ जो हो रहा है। वो कृष्ण को जानता तक नहीं है, और तो छोड़ दो सारी बात, सुनना भी नहीं चाहता। रावण की लंका में एक विभीषण ही तो थे जो सुन रहे थे। रावण को क्या रुचि थी? तो जो रावण के साथ होगा वो विभीषण के साथ होगा क्या? तो हमारा जीवन सबका अपना अलग जीवन है। उन्हीं कर्मों के आधार पर दूसरा जन्म मिलता है। तो कभी भी अपने जीवन से दूसरे जन्म को कंपेयर मत करो, बिल्कुल मत करो। ऐसा होता है आजकल, ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। तो यहाँ पर बताया जगत संबंधी भगवान नामों से भोग या मोक्ष होता है। ऐश्वर्य परक नामों से अर्थात वासुदेव इत्यादि जो नाम है, उनसे वैकुंठगत ऐश्वर्य प्रेम मिलेगा वैकुंठ में। लेकिन जो माधुर परक नाम है, गोविंद दामोदर माधव इत्यादि, उससे क्या होगा? श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्ण बनाने वाले इन चीजों को ध्यान दें, और हम सब भी बार बार पढ़ करके एकदम एक्सपर्ट होना है सब चीजों में। हरि नाम का साधक अपने अपने भावों के अनुसार, अभी भी वही बात हमने कही, जैसे जैसे जिसके भाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे भजामि हम। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। तो उन भावों के अनुसार उन नामों में से किसी एक नाम का आश्रय ग्रहण करता है। कोई एक नाम उसको अत्यधिक प्यारा होता है। इन सब नामों में से एक नाम, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, उस नाम से उसको बड़ा ही प्रेम होता है। इसी से उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, और उसी नाम को बार बार जपेगा तो उसकी मनोकामना उसी नाम से सिद्ध होती है। नाम रति प्रार्थना। नाम में रति कैसे हो, नाम में प्रेम कैसे हो? तो जो नामाष्टक है वहां पर 5वां श्लोक बताया गया है कि नाम में भगवान से कैसे रति, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अगदमन यशोदानंद नौ नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण वित्यनेक स्वरूपे त्वयिमं रतिरोच्चै वर्धनाम नाम ध्येय। हे नाम भगवान, हे नाम भगवान, ध्यान दे संबोधन क्या किया है। हे नाम भगवान पूर्वोक्त रूप से अतर्क्य महिमा वाले, यानी कि आपके जो नाम की महिमा है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है।
इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। महिमा है तो है, सूर्य है तो है, स्वर्ण है तो है, सरोवर है तो है, इसमें तर्क क्या करना है। इसी प्रकार आपके नाम की महिमा में कोई तर्क नहीं है। तो हे नाम भगवान, आप में मेरी रति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। दिन दूनी रात चौगनी उच्चै वर्धताम नाम ध्येय। हे नाम भगवान, दिन प्रतिदिन मेरी रुचि बढ़ती चली जाए, ऐसी बढ़े, ऐसा हरि गुण गाया जाए कि फिर इस संसार में आना ही नहीं पड़े। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताए। हे अगदमन, अघासुर को मारने वाले ठाकुर जी। हे यशोदानंदन, अगदमन अर्थ अग माने पाप भी होता है, पापों को सब प्रकार से नष्ट करने वाले। इस बात को भी ध्यान रखें, नाम में सिद्धि जब जब देर से होती है तो कई कई लाख पुरस्चरण किए जाते हैं, तब जाकर के नाम की सिद्धि होती है। तो 16 माला करने से, 32 माला करने से, 64 माला करने से, 3 लाख नाम जपने से नाम सिद्ध होगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। नाम सिद्ध होगा प्रेम से। हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए हम जाना। उससे प्रेम करके तो देखो, उसके लिए आंसू जबरदस्ती बहाने से कुछ नहीं होगा। हृदय में स्वेद, अश्रु, कंप, रोमांच इत्यादि होने चाहिए, ऐसे आंसू बहा के तो देखो। तो हे नंद सुनो, हे नंद के पुत्र, और हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावनेन्द्र, वृंदावन के राजा, हे प्रणत करुण, जो प्रणत है आपके आगे झुक गए हैं, उन पर करुणा बरसाने वाले, हे कृष्ण इत्यादि आपके अनेक स्वरूप हैं। इन स्वरूपों में मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। तो मैं देखता हूँ कि आपके अनेक स्वरूप हैं, जो जो लीला आपने की वही आपके नाम है, वही आपके रूप और स्वरूप हैं। तो इन सभी रूप और स्वरूपों में मेरी प्रीति दिन रात बढ़ती रहे। दस मिनट बाकी है ना? जी दीदी। कल के लिए रखे, नेक्स्ट टाइम के लिए। जी दीदी। ठीक है। वांक्षाकल्तरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी, एक मेरा क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड तो फिलहाल नहीं है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी व्रत छोड़कर बाहर नहीं जाती हैं, तो क्या वो कुरुक्षेत्र गई थी दीदी या नहीं गई थी? वो तात्कालिक है, कुछ समय के लिए अवश्य ही गई थी, पर वहाँ पर रहकर भी वो ब्रज में ही वास कर रही है मानसिक रूप से, और 3 महीने बाद आ गई थी। जी दीदी, बस यही वो दिमाग में आ रहा है। नहीं गई। कादाचित की लीला इसको कहते, कादाचित की लीला। और हर कल्प में जाती हूँ ऐसा भी नहीं है, किसी किसी कल्प में जाती है। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने जब की समझती भगवान नाम सुनते बताई, आपने जब की समझती है भगवान नाम सुनते बताई थी। अब फिर से बोलो, जोर से, सुनाई नहीं पड़ा। हरे कृष्णा दीदी, आपने जब की समझती है भगवान नाम सुनते बताए, जब की समझती है भगवान नाम आप प्रपंच में ये वाले बताए। हाँ, ब्रह्म परमात्मा जगत संबंधी नाम, ब्रह्म परमात्मा जगदीश, गौण नाम, ये गौण नाम है। मतलब ये हृदय में प्रेम नहीं जगाएंगे, है तो भगवान के नाम,
तो जगदीश है, सभी के लिए है, वो तो जगदीश तो है ही। हरे कृष्णा जी, जो आपने दीदी ये पहला श्लोक बोला दीदी, तो मेरे ग्रंथ में नहीं है दीदी। जो नया वो है, एक नया नई बुक है जो ग्रंथ जी, उसमें नहीं दे रखा। यदि किसी को सुनाई पड़ा हो तो मुझे बताएं आप क्या बोल रहे हो। मुझे नहीं सुनाई पड़ा, शायद मेरे कंप्यूटर में गड़बड़ी है। कि आपने हाँ। जो पहला श्लोक पढ़ा था नामकारी से पहले, हाँ, हाँ। वो मेरे ग्रंथ में नहीं है। वो दीदी ने ग्रंथ से बाहर बोला है, वो पुराने ग्रंथ में भी नहीं है दीदी। अरे दीदी नई किताब में तो है दीदी, दीदी है, पुरानी में भी है नामकारी बहुत। तो शिक्षा स्तर का दूसरा श्लोक है। पहले दीदी ने एक बोला है, चेतोदर्पण मार्ग में बोला था दीदी ने। हाँ, वो शिक्षा स्तर का पहला श्लोक है। वो शिक्षा स्तर का पहला श्लोक है। प्रथम याम लीला में था वो। अब ये द्वितीय याम लीला का दूसरा श्लोक है। तो शिक्षा स्तर के जो अष्टयाम लीला है ना, दीदी आपने एक और भी बोला था दीदी। दीदी आपने एक और भी बोला था। ये तो धर्म मार्गमन तो है दीदी, लेकिन एक और आपने बोला था दीदी, वो नहीं याद करते। रिकॉर्ड सुन लेना है ना, ये याद नहीं है। ठीक है। कितना दंडवत नाम। हाँ, हाँ जी दीदी, क्या ऐसे संध्या करते हैं? आपने बोला कि संध्या से पहले आचमनी करनी, क्या संध्या करने के बाद भी हमें आचमनी करनी चाहिए? जैसे संध्या के बाद क्या, फिर से बोलो। जैसे संध्या करते हैं, आपने बोला पहले भी तो आचमनी करते हैं, जैसे केशवाय नमः माधवाय नमः, संध्या करने से पहले भी करते हैं। क्या संध्या करने के बाद भी हमें नहीं आचमन नहीं, करना बिल्कुल चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। संध्या के बाद जो आपके पास जल है उसका पान कर लो, बस, दैट्स ऑल। और वहां से आसन अपना उठा लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये संध्या के पहले है। अपने क्या ऐसा करने से ना उतने समय के लिए हम एकदम पवित्र होते हैं। बहुत से लोग उसमें आया था ना कि बहुत सारी और भी विधि विधान करते हैं, कवचाय होम, नेत्रत्राय वौषट, ऐसे करके अस्त्राय फट, ऐसे करके बहुत से लोग और भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफी है। अरे कितना दीदी, दीदी कोई स्पेशल लोग कहते हैं कि जो जल है दीदी उसको पीना चाहिए, वो गले तक पहुंचना चाहिए दीदी। नहीं दीदी, ऐसे तो नहीं कहते। पीना चाहिए, सही है, पीना चाहिए। कहते हैं ऐसा दीदी। हाँ हाँ, पी लेना चाहिए उस जल को, सही कहते हैं। नहीं दीदी, आपने तो बार बार कहा है दीदी, वो ओष्ठ से आप आचमनी का जल कह रहे हो ना, आचमनी का, स्पर्श करना है। आचमनी के जल का पूछ रहे हो ना, कौन से जल का पूछ रहे हो? नहीं दीदी, जो ओम केशवाय, नहीं, वो नहीं पीना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। मुझे लगा आचमनी का जल, आप सब बात की बात चल रही है ना, तो मुझे वही लगा। आचमनी का जल पी सकते, वो नहीं, खाली ओष्ठ प्रांत में स्पर्श करना है बस। दीदी जैसे ना हमको ओम विष्णु 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 करते हैं दीदी, वो विष्णु करने के लिए, लेकिन दीदी कोई लोग कहते हैं कि दीदी वो कहते हैं अपवित्र पवित्र वाला, दीदी वो वाला भी बोलना चाहिए। अरे वो अरे ऐसे नहीं, वो यहाँ पे नहीं बोलना है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवाह यास्मित मुंडी काक्षम साहब आया मंदा शुचि, वो यहाँ पे नहीं बोलना है। यहाँ तो जैसे कि मानो, हाँ, स्नान करते हुए बोलना होता है। नहीं नहीं, स्नान करते हुए बोलते। देखो इसका श्लोक का अर्थ ये है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा, आप या अपवित्र है या पवित्र है, सर्वावस्था गतोपि, आप किसी भी अवस्था में है, लेकिन यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, स भार्यावंतर शुचि ही, वो बाहरी रूप से भी और हृदय से भी दोनों प्रकार से पवित्र होता है। ये इसका अर्थ है, तो इसको यहाँ पे नहीं बोलना। हरे कृष्णा दीदी, जैसे आसन को हम करते हैं तब वहाँ बोलते हैं, आसन में जैसे जल का छींटा देते हैं तो वहाँ बोलते हैं, यही बोलते हैं, बोलना चाहिए? नहीं, वहाँ क्या जरूरत है, वहाँ पे नहीं बोलना है। वहाँ स्नान करके बैठना है, बस ये मंत्र बोलने दोनों। ये तो ये है कि अभी हम किसी मंदिर में गए,
मानो आप शौच जाना पड़ा रास्ते में, अब आप नहाई भी नहीं हो, कुछ किया भी नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले जल को लेकर के ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तो भगवान का नाम लेकर के अब ऐसा मान लेंगे कि हम शुद्ध हैं। यहाँ तो नहा धो करके आप बैठे। मेरा एक क्वेश्चन है परीक्षा दीदी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन और था, जिससे हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो क्या हमें माला जाप करना चाहिए? और बिल्कुल करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। जब कभी गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती, आग कभी अशुद्ध नहीं होता, सूर्य कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी भी ये लोग अशुद्ध नहीं होते। क्या इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि हमको शुद्ध कर सके? ये थोड़ी अशुद्ध होते हैं। इतना ध्यान रखो कि हम आपको बतलाया गया है, गंगा में सदियों से, कितने काल से कितनी लाशें बही हैं, कितना ही ज्यादा खून बहा है, लेकिन गंगा आज भी पवित्र है तो पवित्र ही है। उसी प्रकार से यदि कोई महिला रजस्वला होती है तो उसको छूने से माला या तुलसी जी माला है ना, जो जप माला है आपकी, वो अशुद्ध हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको और भी ज्यादा भजन करना चाहिए, क्योंकि दीक्षित व्यक्ति को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। जिसने दीक्षा ले ली है वो स्त्री और पुत्र पुरुष सभी समय पवित्र हैं। अब वो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, और विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी सोचेंगे ये रजस्वला है, ये पीरियड से है, ये है, ऐसा नहीं है। तो भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसको रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि भैया मंदिर में आ तो सकते हो पर दूर बैठो, भगवान तक मत जाओ, यही सब कारण है। लेकिन जो विष्णु मंत्र में पूर्ण दीक्षित हो जाता है, हेमलता ठकुरानी, गंगा माता गोस्वामिनी, इनको ये सब थोड़ी लगता है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पर हम उस स्थिति तक पहुंचे नहीं है, इसके लिए। हाँ, मैं जब काम यात्री करती थी, मैं कहती काम यात्री क्यों इसमें मतलब है, तो आज मेरे को थोड़ा समझ आया। यही सेंसर रहती थी मेरे, मैं आगे करने में काम यात्री क्यों मतलब किसी से भी है, तो आज आपने बोला तो थोड़ा सा। हाँ, और भजन करोगे ना तो और भी स्पष्ट होगा। और दीदी गुरुदेव कहते हैं कि स्नान करें तो ये बोलो गंगा यमुना चौबेरी गोदावरी सरस्वती यमुना, हाँ, इसी करके स्नान करें। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलने से गंगे चैव यमुने गोदावरी च नर्मदा, ऐसे करने से जब हम नदियों का आह्वान करते हैं तो नदियों में स्नान का ही फल मिल जाता है। हाँ, कल विनीता जब भजन गा रही थी तो कल उसने षड गुरु गोसाई ऐसा क्यों बोला? षड गुरु गोसाई, विनीता तुमने गुरु क्यों लगाया बीच में? षड गुरु गोस्वामी, गुरु नहीं लगाना है षड गोस्वामी के बीच में। ठीक है, चैतन्य भागवत, वो क्लास में नहीं है। हाँ, जब आएगी क्लास में तो, या किसी से उसकी बातचीत होती हो तो बताना। कल किसी का फोन आ गया था कि दीदी आपने उसको टोका नहीं, वो षड गुरु गोस्वामी बोल रही थी। और भी एक चीज है, अद्वैत सीता। वास्तव में तो अभी काफी लोग बोलते हैं, 60% बोलते हैं, लेकिन मूल शब्द है अद्वैत गोप्ता, अद्वैताचार्य, जो भक्ति भाव की रक्षा करने वाले हैं, अद्वैत गोप्ता बोला जाता है। लेकिन वो काफी लोग बोलते हैं, इससे टोका नहीं, अद्वैत सीता नहीं है, अद्वैत गोप्ता है। क्योंकि ग्रंथ में अद्वैत सीता ही है। हाँ,
कई जगह ऐसा हुआ है। पत्रामृत में 52 गोसाई महाराज ने उसको स्पष्ट किया है। चैतन्य भागवत निशा जी कंटिन्यू करेंगे दीदी। ठीक है, कंटिन्यू करो निशा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम गुरु भागवत श्रीधर भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के हृदय जैन कमरों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मधु दीदी, स्त्रियां कभी भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी। स्त्रियां पंचांग दंडवत प्रणाम उनको बताया गया है, इसलिए आप मात्र दंडवत प्रणाम करें। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों का मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कल हम चैतन्य भागवत के मध्य संस्था नवम अध्याय का कथा हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु 7 प्रहरिया अर्थात 21 घंटे का उन्होंने महाप्रकाश किया और वो विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए। और उन्होंने उस समय उनके ऊपर कोई भी माया का प्रभाव नहीं था, उन्होंने कोई भी माया का प्रभाव, सब सारे माया के प्रभाव हटा दिए और अपने भक्तों का उन्होंने प्रेम का उनको प्रदान किया। उस पश्चात उनके भक्तों ने उनका अभिषेक किया और उनको उनके चरण वंदना की और उसके पश्चात बहुत ही सुंदर एक भोजन लीला हुई, जहाँ पर भक्तों ने उनको बहुत सारे खाद्य पदार्थ की सेवा में उपस्थित किया और उन्होंने सभी कुछ उन्होंने खा लिया और उनको पता नहीं चला कि इतना सब कुछ वो कैसे खा गए और उनके कोशिशों से जाग नहीं पाए। तत्पश्चात श्रीवास जी की इस प्रकार उन्होंने कृपा की देवानंद के माध्यम से समझ लीजिए देवानंद जी जो श्रीमद् भागवतम के स्थान पर उनका अपमान हुआ उनके विद्यार्थियों और उनके द्वारा, तो भगवान ने उनके हृदय में ही सारे तत्व प्रकाशित किए और उन पर कृपा की। तत्पश्चात अब हम श्रवण करेंगे कि गंगादास जी पर उन्होंने किस प्रकार कृपा की। तो गंगादास जी उनके जब वो नवदीप धाम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके अध्यापक उनके गुरु थे। तो श्री गंगादास जी पर उन्होंने किस प्रकार कृपा की है वो अब हम श्रवण कर रहे हैं। प्रभु पंडित गंगादास जी को देखकर बोले, तुम्हें स्मरण है कि जब तुम यमन राजा के भय से रात को भाग निकले थे तब सपरिवार तुम नौका घाट पर आए, किंतु वहाँ कहीं भी तुम्हें नौका नहीं मिली। तुम और तुम्हारा परिवार संकट में पड़ गए और यवन सैनिक तुम्हारे पीछे आ रहे थे, इसके कारण तुम बहुत ही दुखी हो गए और तुम रोने लगे। यवन सैनिकों के भय से तुमने तलवार सहित गंगा में डूबकर प्राण त्याग करने का मन बना लिया था, किंतु तभी मैं ही मल्लाह के रूप में नौका लेकर तुम्हारे पास आया था। तब जाकर तुम्हें संतोष व आनंद प्राप्त हुआ। तुमने प्रीति पूर्वक गंगा पार कराने की प्रार्थना की और मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित सुरक्षित पार करवाकर मैं वापस बैकुंठ को चला गया। पंडित गंगादास यह घटना उनके अतिरिक्त कोई और नहीं जानता था। इस घटना को श्रवण कर गंगादास जी आनंद सागर में बहने लगे। वे मूर्छित हो गए और पुनः होश में आने पर पृथ्वी पर लोट-पोट होने लगे। इस प्रकार प्रभु अति सरल भाव से भक्तों की बातें उनसे कह रहे थे। इसी प्रकार पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या के समय सभी भक्तों ने धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों की आरती की और आनंद में विभोर हो गए। अब श्रीधर भक्तराज श्रीधर की का चरित्र सुनिए। श्रीधर
नवदीप में खोला की दुकान पर केले के वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करके बेचते थे। खोला बेचा। श्रीधर पर महाराज जी की महाप्रभु की बहुत बड़ी भारी कृपा है। कुछ नहीं था श्रीधर महाराज के पास, और कभी पैसे दे के भी नहीं आते थे। उनके साथ ऐसा खेल खेलते थे कि बिना पैसा दिए लौकी इत्यादि ले आते थे, सब केला ले आते थे, केला के जो पत्ते होते हैं उनको। और जब महाप्रभु संन्यास लीला किए उस दिन भी उनसे लुकी बनवाई है घर में खीर लौकी की, तो उस दिन लौकी लेकर आए हैं छीन कर। तो देखो श्रीधर महाराज पर कैसी कृपा है महाप्रभु की। श्रीधर जी की एक खोला की दुकान थी जिस पर वो केले के वृक्ष के सभी जितने भी उसके भाग होते हैं उनको टुकड़े टुकड़े करके बेचते थे। दिन भर की कमाई का आधा भाग श्री गंगा जी की सेवा और पूजा अर्चन में लगाते थे और आधे भाग से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वह युधिष्ठिर जी की भांति महान सत्यवादी थे। केले के वृक्ष बेचने वाला समझकर कोई उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता था। वे कृष्ण नाम लेते हुए रात्रि के 4 प्रहर तक उच्च स्वर में प्रेम पूर्वक हरि हरि बोलते रहते थे। पाखंडी लोग नाम संकीर्तन के तात्पर्य को नहीं जानकर वे कहते थे कि यह दरिद्र श्रीधर उपार्जन में अर्थात कमाने में अक्षम होने के कारण अपने भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करने में असमर्थ है। इसीलिए भूख से व्याकुल होकर सारी रात भगवान को ऊंचे स्वर में चीत्कार करके पुकारता रहता है और साधारण लोगों की शांति भंग करता है और हमें सोने भी नहीं देता। पाखंडी लोगों के ऐसे कटु व अवहेलनापूर्ण अपशब्दों को सुनकर श्री श्रीधर आनंदित होकर अपना कार्य करते रहते थे। जिस समय प्रभु ने अध्ययन आरंभ किया उस समय प्रभु अत्यंत चंचल और उग्र थे। अपने स्वरूप को छिपाते हुए प्रभु ने श्रीधर से खोला खरीदने के खर्चे बहुत सी लीलाएं की। प्रभु नित्य प्रति श्रीधर की दुकान पर खोड़, केला और खोला खरीदने जाते और 4 दंड अर्थात 1 घंटा 36 मिनट तक उनसे लड़ते रहते और आधे भागों पे सामान खरीदते थे। इस प्रकार महाप्रभु और श्रीधर में बहुत देर तक बहस और छीना झपटी चलती रहती थी। महाप्रभु श्रीधर से कहते थे कि श्रीधर खोला बेचकर बहुत धनी हो गए हो। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत धन है। तुम मेरे हाथों से द्रव्य छीनते हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। गौर सुनकर के इस प्रेम कलह से श्रीधर कभी क्रोधित नहीं होते थे। उनका सुंदर मनमोहक रूप देखकर वह मोहित होते रहते थे। श्रीधर कहते थे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या और दुकानें नहीं है? कम मूल्य देकर वहाँ से हाथ खोल खरीद लो। प्रभु कहते, मैं अपने दुकानदार को नहीं छोड़ सकता हूँ। द्रव्य देकर मुझसे मूल्य ले लो। तुम नित्य प्रति सामग्री खरीद कर गंगा पूजा करते हो, मेरे लिए कुछ मूल्य छोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा? जिस गंगा की तुम पूजा करते हो उसका मैं पिता हूँ। यह सुनकर उसका मैं कौन हूँ? जिस गंगा की पूजा करते हो उसका मैं कौन हूँ? पिता। हाँ, पिता। अच्छा। यह सुनकर श्रीधर झट से अपने कानों को पकड़कर विष्णु 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 कहने लगते और प्रभु को खोला पत्ते दे देते थे। श्रीधर के खोले पर ही महाप्रभु प्रतिदिन अन्न खाते थे। भक्तों के पदार्थ प्रभु इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं, किंतु धनवान अभक्तों की और दृष्टिपात भी नहीं करते हैं। सप्त प्रहरिया लीला में प्रभु का श्रीधर को शीघ्र सभा में लाने का आदेश हुआ। नगर के किसी दूसरे भाग में श्रीधर उच्च स्वर में भजन कर रहे थे और उसमें तल्लीन थे। भक्तजनों ने श्रीधर को ढूंढकर प्रभु का आदेश सुनाया और कहा कि तुम्हें महाप्रभु ने स्मरण किया है, तुम जल्द शीघ्र हमारे साथ चलो। इसे सुनकर श्रीधर मूर्छित हो गए
भक्तजन सावधानी पूर्वक उन्हें उठाकर महाप्रभु के पास ले आए। महाप्रभु बोले, श्रीधर मेरे रूप को देखो, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान करूंगा। श्रीधर को विशंबर के समान श्यामल रूप के दर्शन हुए। उनके हाथों में मोहिनी वैसी थी, दाहिनी ओर श्री बलराम जी थे। श्री लक्ष्मी जी प्रभु के हाथ में खबूल दे रही थी। सामने ब्रह्मा शिव देवतागण सब हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे। महाफणी केश सिर के सामने के ऊपर छत्र धारण किए हुए थे और सनत आदि नारद एवं सुखदेव सब स्तुति करते हुए दिखाई दिए। सब कुछ श्रीधर को महाज्योतिर्मय रूप में दिखाई पड़ा। श्रीधर परम विस्मित होकर मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर लुढ़क गए। प्रभु की आज्ञा पाकर उन्हें चेतना प्राप्त हुई। प्रभु ने कहा, हे श्रीधर मेरी स्तुति करो। श्रीधर ने कहा, मैं दैन्य पूर्वक अपने मूल मछली का प्रकाशन करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं तो मूल हूँ, मुझे आपकी स्तुति करनी नहीं आती है। तब महाप्रभु के आदेश पर शुद्धा सरस्वती उनकी जीवा पर अधिष्ठित हो गई और श्रीधर महाप्रभु की अभूतपूर्व स्तुति करने लगे। श्रीधर ने उत्सव में स्तुति करते हुए श्रीधर की स्तुति से संतुष्ट होकर महाप्रभु ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा कि वर मांगो, वर मांगो। श्रीधर दैनिक पूर्वक प्रभु से यही वर देने की प्रार्थना करने लगे कि जो प्रतिदिन मेरे निकट थोल पाठा देने के लिए झगड़ा करते थे, वही जन्म जन्म में मेरे प्रभु हो। उनके चरणों की सेवा मुझे सर्वदा प्राप्त होती रहे और मैं उनका ही कीर्तन करता रहूं। महाप्रभु ने उनको राजेश्वर बनाने की इच्छा प्रकट की, किंतु श्रीधर ने अस्वीकार करते हुए प्रभु से उनके गुणगान करने का सामर्थ्य प्रदान करने की ही इच्छा की। प्रभु ने कहा, श्रीधर तुम मेरे हो, इसलिए तुमने मेरा प्रकाश देखा। इतने कभी तुम्हारी बुद्धि में कोई भेद नहीं हुआ। अतः मैं तुम्हें वेद गुप्त भक्ति योग प्रदान करता हूँ। श्रीधर को जो प्रदान प्राप्त हुआ उसे सुनकर वैष्णव मंडली में जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। श्री गौर सुंदर की प्रभु प्राप्त कर जन धर्म अर्थ काम अष्ट सिद्धियां यहाँ तक कि मोक्ष को भी सिद्धांत थे और कुछ जानकर श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा की भी कामना करते हैं। विषय योग में गुणमंत व्यक्ति अपराधिक वैष्णव ठाकुर श्रीधर के ऐश्वर्य और धन की महिमा नहीं जान सकता। श्रीधर का वास्तविक धन श्री गौर सुंदर का प्रेम धन ही है। श्रीधर ने प्रभु की स्तुति करके वरदान प्राप्त किया। इस प्रसंग को जो भी सुनेंगे उन्हें प्रेम धन प्राप्त होगा तथा श्री चैतन्य देव के महाप्रकाश का वर्णन सुनने से सब वैष्णवों का अभीष्ट पूर्ण होता है। हरे कृष्णा दीदी, ये अध्याय आज 9 अध्याय पूरे हो गए ना। ठीक है, बहुत सुंदर। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हमें याद रहे और हमारे हृदय में प्रकट हो। हाँ दीदी, कहीं सुने हैं वो बोलते हैं गंगा के पति हैं, तो एक बार इसको क्लियर कर दीजिए। क्योंकि उनके चरणों से निकली ना। श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण ही है ना। हाँ, पर दीदी कथा में बोली कि वो पिता है बोले, पर हाँ हम तुम क्योंकि उनसे उत्पन्न हुई है, उनके चरणों से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनका पिता हूँ। ग्रंथ में दीदी पिता ही लिखा हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं है, पिता कह सकते हैं। हाँ। कहीं कहीं पर जीव गोस्वामी इत्यादि ने मानसी गंगा इत्यादि को भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट बताया है, और गंगा जी तो उनके चरणों से ही निकली है। भजन तैयार रहना चाहिए, फटाफट बोलना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ गाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है रूबी अभी? हाँ दीदी, पहले से
ठीक है, आप सबके आशीर्वाद से, विशेष आपका दीदी, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता मैं उससे बहुत ही ठीक हूँ दीदी। और ये मैं गर्व के साथ कह रही हूँ कि दवाई तो जो काम कर रहा है, मगर मैंने सुना है कि वैष्णव लोग जो देते हैं ना, अगर उसको हृदय से सच में धारण करो तो वो जरूरी काम करता है। ये मेरी अनुभूति है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु तब पदयुगे मोरे निवेदना, नाही मांगे देहा सुख विद्या धन जाना, नाही मांगे स्वर्ग मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, निजे कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जीना तब नाम गुण गाई, तेई मात्र सामम तुम्हारा चरणे, आहे तो की भक्ति देह जागे अनुछाने, विषय जे प्रीति हवे आछाए हमारा, से मत प्रीति हाओ चरणे तुम्हारा, विपदे संपदे तहा ठाकुर का संभावे, दीने दीने वृद्धि हाओ ना मेरा प्रभावे, पशु पक्षी झूरे थाकी स्वर्ग व निराय, तब भक्ति राहो भक्ति विनोदा हृदय, प्रभु तब पदयुगे मोरे निवेदना, नाही मांगे देहा सुख विद्या धन जाना, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे, ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, ठीक है। तो कल प्रश्न उत्तर है ना, सुधा ग्रुप में प्रश्न उत्तर के विषय में डाल दीजिए। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, हरे कृष्ण।